स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का हम पोएट्री सेक्शन पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर है रिस्क। रिस्क यानी जोखिम। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट विषय है जिसमें अपन अपने लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ने के लिए किन किन खतरों का सामना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। क्या कह रहा है? टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, यानी ज़्यादा हंसना अपने जीवन में एक मूर्खता की निशानी होती है। क्या कह रहा है इसमें लेखक? कि ज़्यादा हंसना अपने जीवन में एक मूर्खता की निशानी है। यानी हमारे समाज में वो व्यक्ति जो ज़्यादा हंसता है उसको हम कई मायने में मूर्ख कहलाता है वो। ठीक है, इसलिए इसके जो राइटर है जेनेट रैंड, उसने भी यही बोला है, टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। जो व्यक्ति ज़्यादा हंसता है वो सही मायने में मूर्ख कहलाता है, वो मूर्ख कहलाने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग द सेंटिमेंटल। सेकेंड लाइन में देखें, टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, यानी जो व्यक्ति ज़्यादा रोता है उसे हम क्या कहलाता है? वो भावुक कहलाता है। क्या कहलाता है? भावुक कहलाता है। ठीक है, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यानी किसी भी स्थिति में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हमें जोखिम की भागीदारी शामिल होती है, यानी जोखिम का होना बिल्कुल ही शामिल होता है। यानी हम किसी भी ऊंचाइयों पर चले जाए या किसी भी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें वहां तक जाने के लिए जोखिम उठाना ही पड़ता है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टैंजा की फोर्थ लाइन में देखें, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग यानी अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए या उजागर करने के लिए इज टू रिस्क हमें जोखिम उठाना पड़ता है। किस चीज़ का? टू एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने अंदर की सच्चाई को बताने का। अपने अंदर की सच्चाई को बताने का हमें जोखिम उठाना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, यानी कहना लेखक इसमें यह कहना चाह रहा है कि यदि हम अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए रिस्क को उठाना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं किसी मुकाम पर पहुंचेंगे। इसी तरह से लेखक कह रहा है कि यदि हम अपने अंदर की सच्चाई किसी को बताना चाहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को उसको प्रदर्शित करना होगा, उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड स्टैंजा देखिए, टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, यानी टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, यदि अपने सपनों और अपने विचारों को आगे बढ़ाना है, यदि अपने सपनों और विचारों को आगे बढ़ाना है तो बिफोर ए क्राउड, यानी जनसंख्या से आगे या लोगों से आगे अपने विचारों और सपनों को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए भी हमें क्या उठाना पड़ेगा? जोखिम उठाना पड़ेगा, जिसे कॉल्ड क्या कहते हैं? कॉल्ड नेव कहते हैं। यानी कॉल्ड नेव का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति कहा जाता है जो अपने सपनों और अपने विचारों को बढ़ाने के लिए जोखिम उठा रहा है। ठीक है, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी क्या कह रहा है? टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यदि हम इस समाज में, इस देश में या इस सृष्टि में किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हमें इस चीज़ का रिस्क उठाना पड़ेगा, इस चीज़ का जोखिम उठाना पड़ेगा कि हमें उसके बदले में वापस से हमें प्यार मिले या ना मिले। ठीक है, तीसरा है, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी जीने के लिए भी हमें मरने का रिस्क उठाना पड़ेगा। यानी कई मायने में राइटर जेनेट रैंड इसमें ये कहना चाहता है कि अगर हम इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर जी रहे हैं तो हम कभी ना कभी मर सकते हैं। मरने का भी रिस्क होता है, एक जोखिम होता है कि कहीं हम कुछ ना कुछ हो जाए और हम मर जाए, ये भी एक रिस्क है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार से अगर हम सृष्टि के किसी भी जीव जंतु, मनुष्य, प्रकृति से प्यार करेंगे तो ये हमें ये इस बात का जोखिम रहेगा कि वो हमें प्यार करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक तरह का जोखिम है। ठीक है, तीसरा स्टेंजा है, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, यदि हमारे अंदर आशा है, उम्मीद है तो कहीं ना कहीं हमें निराशा भी देखने को मिल सकती है, ये भी एक प्रकार का जोखिम है। यही नहीं कि हमें हर बार ही अच्छी चीज़ें मिले और हर बार ही हम उन उम्मीदों को खरे उतरें जो हमने अपने जीवन में पाई है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें निराशा का भी मुंह भी देखना पड़ता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, बार बार प्रयत्न करते रहते हुए भी ये नहीं है कि हमें सफलता मिल जाए, कहीं ना कहीं हम फेल होते भी हैं, ये भी एक प्रकार का रिस्क है। यानी कहना क्या कह रहा है राइटर इसमें कि हम लगातार प्रयासरत रहे, ये ना सोचे कि हमें फेल हो रहे हैं, ये कभी भी ना सोचे कि हम क्या हो रहे हैं? असफल हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। इसलिए हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, कभी भी हमें निराशा की भावना अंदर नहीं लानी चाहिए। ठीक है,
तीसरा लाइन है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार। लेकिन राइटर ने इस तीसरी स्टेंजा की तीसरी लाइन में कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना एक सबसे बड़ी क्या है, खतरनाक चीज़ें मानी गई है। ग्रेटेस्ट हज़ार यानी एक बहुत बड़ा खतरा माना गया है। यदि हम अपने जीवन में बार बार रिस्क लेंगे, बार बार जोखिम उठाएंगे, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा होगा। क्यों, क्या खतरा होगा? क्योंकि हम कई बार रिस्क उठाते उठाते या जोखिम उठाते उठाते असफल हो जाते हैं, जिससे हमें मानसिक रूप से प्रताड़ना मिलती रहती है। ठीक है, इसके बाद हमारे जीवन में और हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग यानी कहना क्या चाह रहा है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। यदि हम अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाएंगे, ये खतरा नहीं उठाएंगे, तो हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बार छोटे से रूप में देख लिए कि इस कविता के जो राइटर है जेनेट रैंड, उसने इस कविता में ये बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे जोखिम उठाना चाहिए। कभी भी असफलता, निराशा या उत्पीड़ना का शिकार नहीं होते हुए अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा लेसन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कल मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।